बहू ने चुराई ससुर की डायरी, एक दिल छू लेने वाली कहानी। नरेश बाबू को हमेशा अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखते देख मीनू समझ नहीं पाती थी कि आखिर उसके ससुर दिन भर उसमें क्या हिसाब किताब लिखते रहते हैं। बहू को आते देख जब वे डायरी को तकिए के नीचे छुपा लेते, तब मीनू की जिज्ञासा और बढ़ जाती। उसे यकीन हो जाता कि जरूर उसके ससुर डायरी में अपनी बहू की शिकायत लिखते हैं। शायद कुछ पैसे भी डायरी में रखते हों, इसलिए तो उससे छुपाते हैं। नरेश बाबू का एक ही बेटा था, राहुल। अपने बेटे की परवरिश उन्होंने अकेले ही की थी, क्योंकि पत्नी बहुत पहले उनको छोड़कर इस दुनिया से चल बसी थी। राहुल को अपने पापा के हर दुख का अंदाजा था, कैसे उन्होंने उसको अकेले पाला। राहुल भी जब अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो अपने पिता को अकेले नहीं छोड़ा, अपने साथ ले आया। अपनी सेहत के प्रति जागरूकता रखने वाले नरेश बाबू खान पान के साथ साथ दोनों वक्त की सैर करना भी कभी नहीं भूलते थे। इसीलिए शादी के बाद मीनू को ससुर के साथ रहना नहीं अखरा। लेकिन एक दिन जब वे बाथरूम में फिसल गए थे और उनके कूल्हे की हड्डी प्लास्टर के बाद भी सही नहीं हुई, तब उन्हें हमेशा के लिए बिस्तर पर ही रहना पड़ गया। तभी से मीनू उनसे चिढ़ी सी रहने लगी, अक्सर उन पर चिल्लाने भी लगती, परंतु उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। मीनू ने बच्चों को भी उनके पास जाने से मना कर दिया था। पत्नी के बदले व्यवहार से राहुल बहुत परेशान था, लेकिन घर की शांति के लिए उसने भी चुप्पी साध ली थी। नरेश बाबू को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। आंखों की रोशनी कम हो जाने के कारण उन्होंने किताबें पढ़ना छोड़ दिया था। अपने मन के भावों और विचारों को वे अपनी डायरी में लिख लिया करते थे और जब बहू आती तो उसे अपने तकिए के नीचे छिपा लेते थे। अब उनका अंतिम समय आ गया था। तकिए के नीचे से अपनी डायरी निकालकर उन्होंने बहू मीनू को दी और चिन्ह निद्रा में लीन हो गई। डायरी देखने की मीनू की जिज्ञासा अब शांत हो गई। वह डायरी पढ़ने लगी, लेकिन यह क्या, डायरी में ना तो रुपए थे, ना ही कोई हिसाब किताब था, ना ही किसी की शिकायत लिखी हुई थी। उसके ससुर ने तो एक एक पन्ने में अपने अकेलेपन की पल पल की पीड़ा को व्यक्त किया था। अपने बेटे बहू को संबोधित करते हुए लिखा था, बुजुर्ग को मात्र 2 वक्त के भोजन की ही भूख नहीं होती, उन्हें प्यार, सम्मान और साथ बैठने वाले की भी ज़रूरत होती है। बेटे से 2 बातें कहने और पोतों पोतियों को गोद में उठाने, उनके साथ खेलने की भी ललक हम बुजुर्गों को होती है। कहीं कहीं पर तो शब्द उनके आंसुओं से धुंधला भी गए थे। डायरी के अंतिम पन्ने में उन्होंने अपने पोते से प्रार्थना करते हुए लिखा था, मेरे सोहम, बड़े होने पर अपने मम्मी डैडी का ख्याल बैंक में रखे अपने पैसों से भी अधिक करना, क्योंकि वे ही तुम्हारी असली पूंजी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे कि उन्हें भी मेरी तरह डायरी से बातें करनी पड़े। अंतिम वाक्य पढ़ते ही मीनू के आंसुओं का बांध टूट गया। वह फफक कर रो पड़ी। डायरी में रुपए पैसे का हिसाब ही नहीं होता, रिश्तों का हिसाब भी लिखा जाता है, ये उसे आज पता चला। मीनू को अपने हर किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। वक्त तो हाथ से फिसल गया था। वक्त रहते हमें अपने बड़ों का एहसास होना चाहिए, ताकि उनके जाने के बाद हमें पछतावा ना हो। हमें अपने माँ बाप को कभी अकेला नहीं करना चाहिए। जैसे हमें अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है, वैसे माँ बाप को अपने बच्चों की ज़रूरत होती है। अपने माँ बाप को कभी तन्हा ना करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वक्त मिले तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।